नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम और अब रुख कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने धार की भोजशाला में सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे मुस्लिम पक्ष को लगा है तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई सर्वे चलता रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां ऐसा कुछ ना हो जिससे धार्मिक चरित्र बदल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। उस पूरी मामले में है सर, एक सवाल है कि सर्वे का आदेश फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आउटकम कर लिया कि सर्वे होता रहे और जो भी फाइनल ऑर्डर होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। लेकिन हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि सर्वे कंडक्ट कर लिया जाए और रिपोर्ट के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, तो इसको कैसे समझे? देखिए, बेसिक बात यह है कि आज भोजशाला मंदिर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पार्टीज को 4 हफ्ते का समय दिया अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, नोटिस इशू किया है, पर सर्वे पे कोई रोक नहीं लगाई है, जिसका अर्थ यह है कि जो एसआई का सर्वे है वो चलता रहेगा। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भी कोई फर्दर एक्शन ना लिया जाए। वो होने भी नहीं वाला है, क्योंकि रिपोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने जाएगी, उसके बाद इस रिपोर्ट की फर्दर इवैल्यूएशन होगा, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। जहां तक बात है अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने की, तय समय सीमा के अंदर हम कोर्ट के सामने अपना एफिडेविट फाइल करेंगे और जो एसआई का सर्वे वो जारी रहेगा। विष्णु सर, एक और बात, धार्मिक ढांचे में बदलाव ना हो, जिसको लेकर एसआई को भी बोला है कि खुदाई की जो प्रक्रिया है वो बहुत तय आधार पर ही किया जाए, ताकि जो स्ट्रक्चर है उसका उसमें कोई परिवर्तन। देखिए, एएसआई जब भी कोई खुदाई करता है, सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट में एएसआई को पावर है खुदाई करने की, और एएसआई भी अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को डैमेज नहीं करता है। और जहां तक बात है कोर्ट के ऑपरेटिव ऑर्डर की, जब कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तभी हम उस पर कोई बात कर पाएंगे कि कोर्ट ने उस संबंध में क्या आदेश दिया। तो साफ तौर से देखिए, विष्णु ने समझा भी दिया कि क्या मामला पूरा है और निश्चित रूप से इस पूरी मामले में वो आगे बढ़ेंगे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ को लगा है बड़ा झटका। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के पहले कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने बड़ी सेंध मारी है। नगर निगम के महापौर विक्रम आहाके ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। भोपाल में सीएम हाउस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई। इस मौके पर कांग्रेस के कई और नेता भी बीजेपी में शामिल हुए। और गौंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का, जिस ढंग से उनने बेईमान, गद्दार, आदिवासियों को इसी शब्द बोलना एक शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए। महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिलके आए, नए निश्चय के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। महापौर विक्रम आहाके अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले ही सीएम हाउस में उन्हें खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा की सदस्यता दिलाई है। सैयद जफर भी उनके साथ हैं। कुछ दिन पहले सैयद जफर ने भी बीजेपी का दामन थामा था। क्या वजह है कि लगातार कांग्रेस में वहां टूट हो रही है, और खासतौर पर आपको ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा? राम मंदिर के आमंत्रण का ऑफर शहर से अस्वीकार किया कांग्रेस ने, इससे कहीं ना कहीं आहत है। दूसरी चीज है, आज प्रदेश और देश में जो मोदी जी के, आदरणीय मोहन यादव जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको जमीन में पहुंचाने के लिए और छिंदवाड़ा इससे अछूता ना रहे, इसको लेकर आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी से कोई नाराजगी है क्या? नहीं, कि वो दोनों हमेशा मेरे सम्मानीय थे, सम्मानीय हैं और हमेशा सम्मानीय रहेंगे। लेकिन अब हम मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं, और जो तमाम मूलभूत सुविधाएं छिंदवाड़ा की जनता को मिलनी चाहिए उसको लेकर निर्णय लिए। तो विक्रम आहाके हमारे साथ थे। बीजेपी का दामन इन्होंने थामा है, और बीजेपी हो तो और तेजी से विकास होगा। मोदी जी की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा में आए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी ठगने वाली पार्टी है, सभी ठगी करने वाले एक साथ आ गए। अभिनव बरौलिया ने कहा कि किसी के आने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ठगने वाली पार्टी, और ये पूरे जो
ठग करने वाले लोग हैं ये एकत्रित हो गए हैं और लगातार डराने धमकाने की जो राजनीति कर रहे हैं उससे वो सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, लेकिन जो जनता है वो समझ रही है कि तो ये तमाम लोग जो हैं ये सिर्फ धंधा करने के लिए बैठे हैं, नफरत फैलाने के लिए बैठे हैं, तोड़ने के लिए बैठे हैं, जोड़ने की बात कभी नहीं करते हैं। तो किसी के आने से किसी के जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और एक बहुत बड़ी जीत मध्य प्रदेश में होगी। कम से कम 20 से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। धमतरी पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन कांग्रेस छोड़ने वालों पर बोले कि कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता। जगदलपुर जैसे और कई संकेत मिलेंगे। शराब के दाम बढ़ने से राजस्व बढ़ेगा, राजस्व में मिले पैसे से विकास के काम होंगे। शराब की घोटालाबाजी किया, जिस प्रकार से शराब को बिना अलग अलग तरीके से बेचने का काम किया, हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि जो भी इससे आय आता है वो जनता के विषय को खर्च होता है, जो भूपेश या सोनिया और मनमोहन के दरबार में नहीं सकता है। और जहां तक इसके रेट है, राज्य जहां एक और लाभकारी योजनाएं महतारी बंधन जैसी योजनाएं घर तक पहुंच रही हैं, किसानों की आय को दोगुना करने का जो प्रयास हो रहा है, तो उसमें कई और चीजें भी जुड़ती हैं, क्योंकि राजस्व हर राज्य का अगर बढ़ता है वो गरीब के हित में ही काम आता है। रतलाम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध शराब पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। रतलाम पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई हुई है। लाखों रुपए कीमत की शराब नष्ट की गई। पुलिस लाइन में यह कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध शराब पर इस तरह से बुलडोजर यहां चलाया गया। रतलाम की तस्वीरें हैं। रतलाम पुलिस आबकारी विभाग की कार्रवाई की गई है। लाखों रुपए की कीमत की थी ये शराब। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर में कूलर के गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों रुपए के कूलर जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इंदौर में युवक को पीटने का मामला सामने आया है। साथ ही पिटाई का वीडियो भी वायरल हो गया है। एक लड़की पर कमेंट करने पर विवाद शुरू हुआ था। लड़की के दोस्त ने यहां युवक को बुरी तरह से पीटा है। बाइक चालक को पीटा गया है। थाने पर दोनों ही पक्षों ने शिकायत नहीं की है, लेकिन ये वीडियो सामने आया है और बताया जा रहा है कि जिस युवक की पिटाई हो रही है उस युवक ने लड़की पर कमेंट किया था और लड़की के दोस्त ने फिर यहां युवक को उस कमेंट करने पर पीटा है। मध्य प्रदेश में अभी पुराने ही रेट पर होगी संपत्ति की रजिस्ट्री। आचार संहिता के चलते पुराने रेट पर ही रजिस्ट्री होगी। अगले आदेश तक समय सीमा बढ़ा दी गई है। आज से लागू होनी थी नई कलेक्टर गाइडलाइन, लेकिन आचार संहिता के चलते अभी तक पुराने ही रेट पर संपत्ति की रजिस्ट्री करवाई जाएगी। आचार संहिता के चलते ये फैसला लिया गया है। आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में नई कलेक्टर गाइडलाइन जारी होनी थी, लेकिन आचार संहिता लागू है और चुनाव के चलते और इसी वजह से अभी पुराने रेट पर ही रजिस्ट्री होगी संपत्ति की। अगले आदेश तक समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। नई कलेक्टर गाइडलाइन जो आज से लागू होनी थी, फिलहाल उसे बढ़ा दिया गया है अगले आदेश आने तक समय सीमा को, क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और ऐसे में अभी पुराने रेट पर ही संपत्ति रजिस्ट्री होगी।
बात राजनांदगांव की करते हैं, जहां रोपवे की ट्रॉली हवा में लटकी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल की ट्रॉली हवा में लटक गई। बिजली गुल होने से रोपवे ट्रॉली हवा में लटक गई। नीचे से ऊपर मंदिर जा रहे थे कलेक्टर, जनरेटर चालू कर रोपवे को चलाया गया। मां बमलेश्वरी के मंदिर जा रहे थे कलेक्टर, बीच में ही लटक गए हवा में, क्योंकि यहां लाइट चली गई थी। इसकी वजह से रोपवे ट्रॉली वहीं रुक गई। आप देख सकते हैं, नीचे से ऊपर मंदिर की तरफ जा रहे थे, फिर जनरेटर चालू करवाया गया और रोपवे को स्टार्ट कराया गया। मां बमलेश्वरी के मंदिर जा रहे थे कलेक्टर, जिस समय हवा में ही उनकी ट्रॉली, रोपवे ट्रॉली है, वो लटक गई क्योंकि बिजली गुल हो गई थी। तो ऐसे में वापस शुरू करने के लिए जनरेटर चालू करवाया गया, तब जाकर उनकी ट्रॉली